जय श्री कृष्णा, राधे राधे गाइस। तो चलिए, आज है कन्या पूजन नवमी के दिन। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कि हमने कन्या पूजन में भोजन में क्या क्या बनाया है। तो इधर आप देख सकते हैं। सबसे पहले चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि क्या है। इधर है आलू बैगन की सूखी सब्जी बनी है गाइस। और बहुत ही प्रसाद तो माता रानी का हमेशा ही बहुत अच्छा रहता है, आप देख ही सकते हैं। उस समय गाइस हम नहीं बना पाए थे वीडियो क्योंकि बहुत जल्दबाजी थी। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं। दूसरे नंबर पे है चना, जो कि मेन प्रसाद है माता रानी का। और फिर है इधर खीर, साबूदाने की खीर। फिर हमने बनाया था गाइस पूड़ी बहुत सारी, ये आप देख सकते हैं कि एक टोकनी में तल के हम रख लिए थे गाइस। हम उठे थे 2 बजे रात, तब ये जाके मेरा खाना 5 बजे बनकर रेडी हो गया था। इसके बाद चलिए हम आपको और दिखा देते हैं कि हमें अभी एक आइटम क्या क्या बना है गाइस। ये आप देख सकते हैं इन सब चीज़ों को। फिर दूसरे नंबर पे है ये गुलाती, आपके यहाँ जो बोलते होंगे, हम लोग के यहाँ चावल का गीला गीला बनता है, उसे गुलाती बोलते हैं। माँ भगवती का भोग लगता है इससे भी। और गाइस इसके साथ दही भी थी। फिर चलिए हम मंदिर का भी आपको दिखा देते हैं कि हम किस तरीके से मंदिर का डेकोरेशन किए हैं आज की। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने माता रानी का भोग लगा दिया है, जो भी सब कुछ था, दही, चना, खीर, सब्जी और पूड़ी, गुलाथी, केला, यही सब चीज़ फल में था गाइस। और अच्छे तरीके से हमने माता रानी का भोग लगाया है। तो ये आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे तरीके से हमने माता रानी का भोग लगाकर वो किए हैं। अभी हो गया हवन, आरती होगी, इसके बाद हवन होगा। तो उस समय की वीडियो नहीं शूट कर पाए हैं गाइस आरती की, क्योंकि आरती हो रही थी इसलिए। अब चलिए हम अपने ठाकुर जी को भी दिखा देते हैं कि हमारे ठाकुर जी को भी यही भोग लगा था। इधर आप देख सकते हैं इनकी भी आरती पूजा हो चुकी है। और लला को भी हम अपने हाथ से ही खिलाते हैं। तो भोग लगाने के बाद हमने अपने हाथ से लला को खिलाया और फिर चल दिए फिर से मंदिर की हम आरती। जैसा कि हमने आपको बताया कि आरती होनी थी और हवन, 2 चीज़ बचा था। उस समय बज रहे थे गाइस 6, क्योंकि 7 बजे हमने कन्याओं को बुलाया था कि 7 बजे आकर भोग लगाना है। तो इसलिए कन्याओं को एक दिन पहले ही हम बुला दिए थे गाइस, ताकि कन्याएं 7 बजे फिक्स आ जाएं। हम हमेशा कन्या अगर खिलाते हैं तो सुबह ही खिलाते हैं। तो आप देख सकते हैं फिर हमने इस तरीके से पूजा पाठ करके गाइस और रेडी हो गए थे अच्छे तरीके से। जिस तरीके से अकेले हैं गाइस तो बहुत सारा काम हो जाता है, फिर भी जल्दी जल्दी में इस तरीके से रेडी थोड़ा बहुत हुए, ज़्यादा कुछ नहीं, बस ऐसे सिंपल तरीके से जो हम लोग डेली। तो हंस रहे थे, मेरी बेटी बोल रही थी कि मम्मा बहुत जल्दी हम लोग को नहला दी। सबको 4 बजे जगा के गाइस फिर इधर हम आ गए थे मंदिर की साइड। आपको दिखाते हैं शंकर जी को। वो है मेरी माता रानी, वो सूर्य का लाभ पड़ रहा था गाइस, इसलिए बार बार अंधेरा हो जा रहा था। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी माता रानी यहाँ का भी पूजा पाठ हो चुका है। जैसा कि हमने आपको बताया कि अब हम लोग आरती की तैयारी में लगे हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमने आरती पूजा जो भी हमसे बना, तो ये आरती हो चुकी है गाइज, आप देख सकते हैं। उस समय वीडियो नहीं शूट कर पाए थे, मगर आरती जैसे ही वो हो गई फिर हम लोग हवन करने लगे। तो मेरी दोनों बेटियां, पहले पापा जी किए, फिर वो अंदर चले गए, फिर मेरी दोनों बेटियां करने लगी। तो ये आप देख सकते हैं कि वो दोनों लोग भी हवन अच्छे तरीके से कर रहे थे भगवान। फिर हम लोग दोनों जन हवन करने लगे, क्योंकि 9 दिन का आज वो था, इसलिए 9 दिन तक हम जैसा कि आपको पता है गाइज, हमने आपको बताया है कि हम व्रत नहीं रहते, मगर पूजा पाठ उसी विधि के अनुसार करते हैं। पहले व्रत रहते थे, तो इसलिए ये जो नारियल रखी है गाइज, तो ये जैसे कुंवार वाली नारियल है, तो इसका हवन कर देंगे। और जो ये चैत वाली नारियल कलश के ऊपर की होगी, इसे कुंवार में हवन करेंगे। इसी तरीके से गाइज हम हमेशा करते हैं। ये नारियल ये वो वाली है जो हमने कलश के ऊपर रखा हुआ था। तो ये आप देख सकते हैं कि हम दोनों जन अच्छे तरीके से हवन करके
और फिर कन्याएं भी आ चुकी थी गाइस। तो हमने बोला कि पापा जी हमारे बैठा रहे थे कि सब कोई बैठो, बस हो ही गया है, पूजा लास्ट ही चल रही है। इसके बाद हम लोग अपने मतलब सबके नाम से हवन वमन अच्छे तरीके से किए। अब हवन करने में तो थोड़ा बहुत टाइम लग ही जाता है गाइस, क्योंकि कितना भी जल्दी करो तब भी। उस समय 6:30 हो रहे थे, कन्याएं सारी आ चुकी थी। तो ये आप देख सकते हैं कि हवन हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कर लिए थे। और गाइज अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो ये आप देख सकते हैं कि हम लोग हवन को अच्छे तरीके से कर लिए थे। इसके बाद लास्ट में जो हवन बचता है गाइस, तो उसे हम सारा एक पूड़ी में रख के, और उसके बाद वो हाथ इनका थोड़ा सा जल गया था, बहुत तेज़ लपट थी। और फिर वो देख सकते हैं कि जो हमने नारियल को, जैसा कि आपको बताया था, तो नारियल को सीधे हवन में रख दिए थे। और फिर इसके बाद कन्या, जैसा कि आपको बताया, तो फिर पैर धुलाने लगे सारी कन्याओं को एक साथ। आप देख ही सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा था गाइज, क्योंकि कन्याएं भी बहुत टाइम से आ गई थी। हम हमेशा, सबको पता रहता है कि हम भोजन जितने टाइम देते हैं उस हिसाब से हमारी तैयारी हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि 6:40 हो रहे हैं, फिर भी धूप, अब गर्मी है ना, तो गर्मी के कारण अब धूप सुबह सुबह ही हो जाती है। ये मेरे द्वार में, जैसे मंदिर के पास, हम मंदिर के अंदर कन्या खिलाते हैं, जो मंदिर का पोर्च है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पैर सबका अच्छे तरीके से पोंछ रहे हैं। उधर हमने महावर सभी कन्याओं को लगाना शुरू कर दिया था। तो ये आप देख सकते हैं कि एक एक कन्याओं को करके हमने महावर बहुत अच्छे तरीके से सारी कन्याओं को लगाया था। आप वीडियो में बने रहिएगा, अभी हम आपको ये भी दिखाते हैं कि हमने किस तरीके से सारी कन्याओं का पूजन किया है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि कन्याओं का महावर। और गाइस ये कन्याएं जो थी सब अपने आसपास की भी थी, और कुछ कन्याएं दूर से भी आई थी, जिनको हम जिस तरीके से बुलाए थे। जो कन्याएं हमको समय, बहुत बड़ी बड़ी कन्याएं नहीं खिलाते हैं गाइस। कन्याएं वैसे आप जानते हैं कि छोटी छोटी ही खिलाना ज़्यादा सही रहता है। जहाँ हम नहीं मिलती तो वो बड़ी कन्याएं खिला देते हैं। अभी हम लोग के आसपास कन्याएं छोटी छोटी मिलती हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि सबको अच्छे तरीके से हम महावर लगा रहे थे। आपके यहाँ गाइस किस तरीके से कन्याओं की पूजन होती है, ये भी हमें आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो हमें भी पता चले। जैसे बहुत जगह के हम देखे हैं कि कन्याओं का पूजन, फिर हमने अपनी छोटी वाली बेटी को भी महावर लगाया अच्छे तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि सारी कन्याओं को हम अच्छे तरीके से रेडी कर रहे थे। फिर हमने अपनी सारी कन्याओं को लगाने के बाद सबसे लास्ट में अपनी बड़ी वाली बेटी को भी महावर लगाया। अभी 2 जन अभी नहीं आई हैं गाइस, तब से, जब से हम इन लोग को महावर वहावर लगा रहे थे चंदन पूजा, तब से वो लोग आ गई थी। तो अभी आप देखिएगा कि उनका भी पैर और अच्छे तरीके से हम लोग धुलकर उनका भी कन्या पूजन करने लगे थे। तो आप देख सकते हैं कि सारी कन्याएं एक साथ महावर लगाकर रेडी कर दिए हैं। कितना अच्छा लगता है गाइज ये कन्याओं का पूजन करना विधि के अनुसार। फिर हम जो लंगूर भी थे उनके भी पैर में पहले नहा में लगाए, फिर इन्होंने बोला कि नहीं पूरे या पैर में लगाओ, जिस तरह से कन्याओं को लगाई हो। तो उसी तरीके से फिर हमने सबके दोनों, 2 लंगूर थे तो दोनों जन के पैर में लगाने लगे अच्छे तरीके से महावर। नहीं, पहले आप देख सकते हैं कि सबके हम नाखून फिर इसके बाद हम चुनरी रखे उनके सर पे सभी कन्याओं के। ये आप देख सकते हैं कि सभी कन्याएं के ऊपर चुनरी ओढ़ाकर
चंदन वंदन पहले ही लगा दिया था। सब कोई खूब हंस बोल भी रहे थे गाइस, बहुत अच्छा लगा। कुछ परिवार की लेडीजें भी आ गई थी पूजा पाठ करने के लिए मंदिर में। उधर उन लोग की पूजा पाठ भी चल रही थी, इधर हमारी कन्या पूजन की तैयारी चल रही थी। तो ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमने सारी कन्याओं के ऊपर चुनरी अच्छे तरीके से ओढ़ा दिया है। अब लगाने वाले हैं उनकी थाली, क्योंकि आरती करेंगे। आरती के बाद कन्या पूजन के बाद भोजन का थाली लगाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं गाइस कि कितना सुंदर ये सारा चीज़ लग रहा था। अच्छे तरीके से कन्याएं सारी अपना पैर सुखा रही थी, क्योंकि अगर गीले पैर में उधर ऐसे कर लेती हैं तो अच्छा भी नहीं लगता। और ऐसे हमने बोला कि इस तरीके से करके रिकॉर्डिंग भी अच्छी लगती है फ़ोटो वीडियो में, कि हाँ हमने कन्याओं को फिर हमने आरती पूजा सभी कन्याओं को किया अच्छे तरीके से। गाइस जिसके कन्या हो नहीं रहती तो उनको लगता है कि हमारे एक कन्या हो जाए। कन्या होना ज़रूरी भी है, क्योंकि जीवन में बिना कन्या के कन्यादान देने से कोई सफल काम नहीं है। फिर ये आप देख सकते हैं कि सभी को इन्होंने थाली रख दिया। फिर हम सब्जी डाले, सब्जी के बाद चना, जो कि मेन प्रसाद रहता है कन्या पूजन में, तो चना को डाल रहे थे सबके थाली में। तो कोई ले रहे थे कोई नहीं, चना तो सब कोई ले लिए थे। पे साबूदाना और की खीर और ये दही बहुत कम ही लोग ले रहे थे। कोई दही ले रहा था तो कोई खीर बस ले रहा था। पे जो कन्याओं को अब पसंद था हमने उसी हिसाब से दिया। मैगी चाउमीन का हम गाइस बहुत लोग करते हैं, पे हम जो कन्याओं का भोजन है हम वही भोजन कराते हैं। कन्याएं बहुत प्रेम से खाती भी हैं गाइस, जो हम प्रसाद बनाते हैं हम। तो ये आप देख सकते हैं कि सबकी थाली में सब कुछ लग चुका है। अब चलिए कन्याएं भोजन करने के लिए चालू हैं। अब सबको हमने बोल दिया है कि आप लोग अच्छे तरीके से भोजन करिए। और सब बहुत लोग बुलाने भी आ गए थे कि आपके यहाँ की कन्याएं खा चुकी हैं कि नहीं, क्योंकि सबको पता था कि हमारे यहाँ भोजन सबसे पहले बन जाता है। तो सारी कन्याएं उन्हीं के घर में मिलेंगे। तो इधर आप देख सकते हैं कि माता रानी का भी भोग लग चुका था। जब कन्याएं खा रही थी उसके पहले ही कन्या माता रानी का हमने भोग लगा दिया था। ये आप देख सकते हैं भगवती माँ को हम उनकी सेवा नहीं कर सकते गाइस, जो हमारी ऊपर इसी तरीके से दया दृष्टि अपनी बनाए रहे। फिर आप देख सकते हैं हमने ढेर सारी चॉकलेट भी कन्याओं को दिया था और उसके साथ पैसा भी, क्योंकि अकेले ना पैसा देना चाहिए और ना चॉकलेट बस, इसलिए हमने दोनों चीज़ दिया था कन्याओं को। आप लोग किस तरीके से कन्या पूजा करते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और गाइज हमारी ये कन्या पूजन आपको कैसी लगी आप हमें ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी हमें ज़रूर बताइएगा कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देखते हैं, तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं आप और पसंद आ रही है। तो ये आप देख सकते हैं कि सारी कन्याएं अच्छे तरीके से भोजन कर रही थी। जिसको जो चाहिए था गाइस तो हम दे भी रहे थे कि कन्याएं अच्छे तरीके से खा लें। तो सब बोल रही थी कि अभी अब कई जगह जाना है, तो पापा जी बोले कि नहीं अच्छे से पहले यहाँ भर पेट खा लो, फिर इसके बाद कहीं और जाना तो कुछ खाना इधर ही है। फिर बैठे थे, फिर इसके बाद ये सबको पैसा वैसा देने लगे। ये आप देख सकते हैं पैसा दे देकर गाइस पैर छू रहे थे। फिर हमने बोला कि पापा टीवी देख रहे थे, फिर बाहर आ गए तो हम बोले कि चलिए अब पापा के हाथ से दिलवा देते हैं, क्योंकि पापा भी कन्या पूजन में गए थे। पे पापा का टीवी मैच आ रहा था, क्या बोलते हैं न्यूज व्यूज देख रहे थे, तो इसलिए पापा उधर है अपना थे, बीच बीच में बस अंदर से बाहर आ रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि सबको पापा पैसा देकर पैर छू रहे थे।
और मैं छोटी वाली बेटी बब्बा के पीछे पीछे घूम रही थी। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं गाइस, कि आपको इस तरीके से। फिर मेरी बेटी को भी बब्बा उसके पैसा दिए और पैर छुए, और फिर हमने सबको चॉकलेट एक एक देना शुरू कर दिया था। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छा तरीक़े से हमसे जिस तरीके से बना गाइस, हमने उस तरीके से कन्या पूजन किया, जिस तरीके से हम हमेशा कन्या पूजन करते हैं। सारी कन्याएं बहुत खुश थी गाइस कि आंटी के यहाँ आते हैं तो हर एक चीज़ अच्छा रहता है। हाँ, अच्छा लगता है, टाइम से मिल जाता है। बहुत लोग बुला लेते हैं पर बैठाए रहते हैं, कभी नहीं है ना। फिर इसके बाद हमें सभी कन्याओं का पैर छुआ अच्छे तरीके से। फिर जब कन्याएं जाने लगी तो चावल हम उनके हाथ में दिए थे, वो फिर हमारी झोली में ये सारा चावल अच्छे तरीके से दे दी कि ये इसे हम अच्छे तरीके से रखते हैं, ताकि ये माँ भगवती का हमको प्रसाद मिल के रूप में दे रही हैं अपना आशीर्वाद। तो आप देख सकते हैं कि सारी कन्याएं कितने अच्छे तरीके से दे दी। तो गाइज तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे गाइज। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर।